अल्टीमेट वॉरियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो लेजेंड जो 80s में हल्क होगन के बाद दूसरे सबसे बड़े मेगास्टार बने थे, जो रियल लाइफ एक्शन फिगर से कम नहीं थे, जिन्होंने रेसलमेनिया 6 में हल्क होगन को हराया था। और उनका मुकाबला होगा हंटर हर्ट्स हेम्सली से, जिन्हें आज हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं। तो क्या ट्रिपल एच अपने शुरुआती साल में अल्टीमेट वॉरियर जैसे मेगास्टार को हरा पाएंगे, और क्या उनका रेसलिंग मैच उन्हें रियल लाइफ में एक दूसरे का दुश्मन बना देगा? तो जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अल्टीमेट वॉरियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 80s के बहुत बड़े स्टार्स में से एक थे। उन्होंने हल्क होगन, रैंडी सैवेज, सार्जेंट स्लॉटर, अंडरटेकर, पापा शांगो के साथ मुकाबले लड़े थे। और 1992 में उनका और विंस मैकमैन का डिस्प्यूट हो गया था उनके पेमेंट को लेकर, जिसकी वजह से वॉरियर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर दिया था। और उस दौरान विंस मैकमैन स्टीरॉयड स्कैंडल में भी उलझ गए थे, और वॉरियर को उसकी वजह से भी प्रेशर था कि उन्हें स्टीरॉयड एलिगेशन को फेस करना पड़ सकता है, और वे कंपनी से आउट हो गए थे। और माइकल पॉल लेविस की ट्रिपल एच ने अपने रेसलिंग करियर को स्टार्ट ही करा था। WCW में उन्होंने अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत करी थी, जहां उनका नाम था टेरर राइजिंग। WCW में वे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में थे और उसे रिन्यू नहीं किया गया था। और पॉल लेविस्की ने साइन किया था विंस मैकमैन के साथ वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में, जहां पर पॉल लेविस्की ने डेब्यू किया था अप्रैल 30, 1995 के रेसलिंग चैलेंज में हंटर हर्ट्स हेम्सली के नाम से। और अपने शुरुआती मंथ्स में वे अनडिफिटेड रहे थे। और ये समय न्यू जनरेशन एरा का था, जहां शॉन माइकल्स, ब्रेट हार्ट, अंडरटेकर, डीजल, रेजर रेमॉन उस एरा के टॉप स्टार्स थे। और वहीं ट्रिपल एच को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि ये बंदा भी उनके साथ एक दिन टॉप स्टार्स की गिनती में आएगा। 1996 का साल ट्रिपल एच का एक ऑर्डिनरी साल ही था। हाँ, पर हफ्ते दर हफ्ते वे अलग अलग फीमेल वेले के साथ आते थे। 1996 तक ही फेमस मंडे नाइट वॉर स्टार्ट हो गई थी, और उस समय कंपनी के टॉप स्टार्स में से एक रेजर रेमॉन और डीजल कंपनी को छोड़कर जाने वाले थे। तो कंपनी में उस समय स्टार पावर की कमी हो गई थी। तो यहाँ विंस मैकमैन, होगन और रैंडी सैवेज को तो वापस नहीं बुला सकते थे। तो उन्होंने यहाँ कॉल किया अल्टीमेट वॉरियर को, और वॉरियर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए एग्री भी हो गए थे। और वॉरियर के रिटर्न से पहले उनके कुछ प्रोमोज दिखाए जाते, जिसमें वो कैसे वॉरियर ने हल्क होगन और रैंडी सैवेज को हराया था प्रीवियस रेसलमेनियाज में। और वॉरियर का रिटर्न यहाँ हुआ था डायरेक्ट रेसलमेनिया 12 में, जहां उनके अपोनेंट होने वाले थे हंटर हर्ट्स हेम्सली ट्रिपल एच। यहाँ 1996 तक ट्रिपल एच एक मिड कार्ड में परफॉर्म करने वाले रेसलर थे, और अभी मेन इवेंट स्टेटस तक जाने में उन्हें काफी पापड़ बेलने बाकी थे। और जब उनका मैच स्टार्ट हुआ था तो ट्रिपल एच के साथ यहाँ सेबल उनकी वैले थी। पूरी अरीना में 18,000 लोग जमा थे, जो प्रीवियस रेसलमेनियाज के मुकाबले थोड़ा कम था। पर फिर भी जब वॉरियर का एंट्रेंस म्यूजिक हिट हुआ था तो क्राउड ने उनके रिटर्न को अप्रिशिएट किया था। और तब अचानक से ट्रिपल एच पीछे से वॉरियर पर अटैक कर देते हैं, और यहाँ ट्रिपल एच उनको पेडिग्री भी दे देते हैं। पर 1 सेकंड के अंदर ही वॉरियर उठ खड़े होते हैं, जिसे देखकर ट्रिपल एच सदमे में चले गए थे। और यहाँ ट्रिपल एच का पूरी तरीके से कट गया था। इसके बाद भी वे वॉरियर को काबू करने की कोशिश करते हैं, पर वॉरियर यहाँ अपने सिग्नेचर मूव्स ट्रिपल एच पर परफॉर्म करते हैं। रनिंग क्लोथ्स लाइन से वे ट्रिपल एच को मारने लगते हैं। फिर रनिंग शोल्डर्स देने के बाद वॉरियर अपने फिनिशर का साइन देते हैं, और यहाँ वॉरियर अपना फिनिशर देकर ट्रिपल एच को हरा देते हैं। और ये एक स्क्वैश मैच बनकर रह गया था, और ट्रिपल एच इस पूरे मैच में बेवकूफ़ की तरह दिखे थे, और उन्होंने अपना पूरा गुस्सा सेबल पर दिखाया था। और इसके बाद से ट्रिपल एच का फ्यूड मार्क पैरो के साथ स्टार्ट हो गया था। ट्रिपल एच और वॉरियर का मैच ओरिजिनली अलग तरीके से प्लान हुआ था, जिसमें हंटर वॉरियर के पास गए थे, और वॉरियर ने भी उनकी बात मानते हुए पूरे मैच को रिहर्स किया था। हंटर ने वॉरियर को कुछ आइडियाज भी बताए थे, जिससे उनका मैच अच्छा साबित हो सकता था, और उनका मैच रेसलमेनिया की हिस्ट्री के स्क्वैश मैचेस में नामजद हो गया था। इसके बाद हंटर ने वॉरियर को अनप्रोफेशनल कहा था, लेकिन उस टाइम पर ट्रिपल एच उस पोजीशन में नहीं थे कि वे वॉरियर जैसे बड़े स्टार को कुछ कह सकें। और इसके बाद ट्रिपल एच और मार्क मेरो का फ्यूड स्टार्ट हो गया था, और वे मिड कार्ड में रेसल करते रहे थे। वॉरियर का भी रिटर्न इसके बाद नहीं चला था, और उनका हमेशा से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पंगा चलता रहा है। और बहुत सारे इवेंट्स में बुक होने के बाद भी उन्होंने शो नहीं किया था, और वे सस्पेंड हो गए थे। वॉरियर और ट्रिपल एच का फ्यूड पर्सनल लाइफ में भी हो गया था, और अपने 2004 के एक इंटरव्यू में वॉरियर ने ट्रिपल एच के बारे में कहा था कि ये मेरा रिटर्न था रेसलमेनिया 14 में, और हंटर एक बी खिलाड़ी था, और वो मुझे समझाने वाला कौन होता है कि हमारा मैच कैसा होना चाहिए था। वॉरियर ने फिर बताया था कि लॉकर रूम में हमारा डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, और जेराल्ड ब्रिस्को ने भी मुझे कुछ आइडियाज़ बताए थे उनके मैच को लेकर। फिर वॉरियर ने हंटर को कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो, मर्द की तरह। और इसका क्रेडिट मुझे भी जाता है कि उसने अपने करियर में क्या अचीव किया है। उसने अपने आप को समझाया, और आज वो अपने बिजनेस के टॉप पर है। लेकिन अगर वो इस कहानी को अपने हिसाब से गलत बताएगा तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जैसा वो 1996 में था। जिम रॉस ने भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वॉरियर और ट्रिपल एच का मैच रेसलमेनिया में कोई बेस्ट बुकिंग नहीं थी, पर यहाँ वॉरियर का रिटर्न बहुत अच्छा और शानदार दिखाना था, और उन्हें इम्प्रेसिव और स्ट्रॉन्ग दिखाना था।
तो हमें ट्रिपल एच की स्किल्स पर भरोसा था कि वे वॉरियर की लिमिटेशंस को एज अ परफॉर्मर एक्सपोज नहीं होने देंगे। फिर 2005 की सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टीमेट वॉरियर की डॉक्यूमेंट्री में ट्रिपल एच ने वॉरियर के लिए कहा था कि उनका रेसलमेनिया का फर्स्ट मैच एक रेसलमेनिया लेजेंड के साथ था और वे एक डिग अनप्रोफेशनल थे। हालांकि उस डॉक्यूमेंट्री में WWE के दूसरे स्टार्स ने भी वॉरियर को जमकर क्रिटिसाइज किया था। फिर इसके 18 साल के बाद WWE 2K के वीडियो गेम 2K14 में वॉरियर को एज अ प्री ऑर्डर बोनस में वापस लाया गया था। फिर अप्रैल 7, 2014 में वॉरियर को हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में शामिल किया गया था, जहां क्राउड ने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया था और उन्हें इंडक्ट किया था खुद ट्रिपल एच ने, और उनकी बुक लाइफ लिव्ड फॉरएवर को भी उन्होंने लॉन्च किया था और प्रमोट किया था। और यहाँ पर ट्रिपल एच ने वॉरियर के साथ अपने पुराने सारे गिले शिकवे खत्म कर लिए थे और अपने हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के बाद अप्रैल 14 एक हफ्ते के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, जिसमें पूरे रॉ में उनको ट्रिब्यूट दिया गया था दूसरे WWE स्टार्स के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल एच वर्सेस अल्टीमेट वॉरियर का कोई लंबा और कोई मेमोरेबल फ्यूड नहीं हुआ था। यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल जरूर रहा था। ट्रिपल एच का करियर यहाँ से अब स्टार्ट होगा और ओवर द इयर्स वे WWE के बने ऑल टाइम लेजेंड। लेकिन उसी समय जब वॉरियर के साथ उनका रेसलमेनिया मैच हुआ था तो उसके बाद ट्रिपल एच की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि इसके बाद हुआ था द फेमस कर्टन कॉल इंसिडेंट, जो ट्रिपल एच को और परेशानी में लाने वाला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिएगा रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल में।